ज्ञान साध्य वस्तु और योगियों की परकाया प्रवेश सिद्धि का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, योग के द्वारा साध्य अणिमा आदि पदार्थों का साधन तुम सुन चुके। अब श्रवण भूषण ज्ञान के द्वारा साध्य विषयों को सुनो। इस संसार में एक अद्वितीय, शुद्ध, सौम्य, अनिर्देश्य, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और शांति में सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही है। न यह दृश्य जगत है, न इसकी कोई क्रिया है। यह जीव इस मिथ्या शरीर को संकल्प भ्रम से उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार बालक उदंड प्रेत को। जब प्रज्वलित ज्ञान दीप से उत्तम प्रकाश हो जाता है, तब इस जीव का संकल्प मोह उसी तरह विनष्ट हो जाता है जिस तरह शरद काल में मेघ। जागने पर जैसे प्राणी स्वप्न के संसार को नहीं देखता, वैसे ही सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जीवात्मा देह को आत्मबुद्धि से नहीं देखता। अतात्विक शरीर आदि में तात्विक भावना से यह जीव देह से आवृत्त होकर स्थित रहता है, किंतु एक ब्रह्म तत्व की भावना से देह से रहित, श्रीमान और परम सुखी हो जाता है। अनात्म शरीर आदि में जो आत्मा की भावना है, वह हृदय का बड़ा भारी अंधकार है। वह सूर्य आदि के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता। वह अज्ञान अंधकार तो परमात्मा में ही आत्मभाव से सर्वव्यापक, निरंजन और निर्मल सच्चिदानंद ब्रह्म मैं ही हूं, इस यथार्थ ज्ञान रूपी सूर्य से ही नष्ट होता है। अन्य तत्वज्ञानी योगी लोग जिस पदार्थ की जिस रीति से भावना करते हैं, वे उस पदार्थ को उसी रीति से शीघ्र अपनी उस दृढ़ भावना के बल से देख लेते हैं। किंतु राघव, दृढ़ भावना के अनुसंधान से विमूढ़ अज्ञानी प्राणी तो विष को अमृत के समान और अमृत को भी विष के समान समझ लेते हैं। इस प्रकार दृढ़ भावना से जिस विमूढ़ अज्ञानी प्राणी के द्वारा जिस पदार्थ की जिस रीति से भावना की जाती है, उसी समय वह प्राणी वही बन जाता है। यह संसार में देखा भी जाता है। जैसे स्वप्न का संसार स्वप्न में प्रत्यक्ष की जो दिखता है, वैसे ही सत्य की भावना से देखा गया यह शरीर हो जाता है, और असत्य की भावना से विवेक पूर्वक देखा गया यह शरीर शून्यता को, अभाव को प्राप्त हो जाता है। साधु स्वभाव श्री राम, अणिमा आदि पद की प्राप्ति में तुमने इस प्रकार से ज्ञान युक्ति तो सुन ली। अब तुम यह दूसरी युक्ति सुनो। जिस तरह वायु पुष्प में से गंध खींचकर उसका घ्राणेन्द्रिय के साथ संबंध कर देता है, उसी तरह योगी रेचक के अभ्यास रूप योग से कुंडलिनी रूप घर से बाहर निकलकर ज्यों ही दूसरे शरीर में जीव का संबंध करता है, त्यों ही यह शरीर परित्यक्त हो जाता है। जीव रहित यह देह चेष्टाओं से रहित होकर काठ और मिट्टी के ढेले के सदृश पड़ा रहता है। जैसे सिंचन करने वाला पुरुष जलपूर्ण कुंभ से जिस वृक्ष और लता को सींचने की इच्छा करता है, उसे ही सींचता है, वैसे ही अपनी रुचि के अनुसार देह, जीव, बुद्धि, स्थावर और जंगम सब में उनकी संपत्ति का भोग करने के लिए जीव को प्रविष्ट किया जाता है। उक्त प्रणाली से परदेह में सिद्धि श्री का उपभोग कर स्थित हुआ योगी यदि अपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो उसमें पुनः प्रविष्ट हो जाता है, और यदि न रहा तो दूसरे शरीर में जब तक उसकी रुचि रहती है तब तक उसमें प्रविष्ट होकर स्थित रहता है, अथवा देहादि संपूर्ण कल्पित पदार्थों को और जगत को सर्वव्यापी ज्ञान से परिपूर्ण करके पूर्ण रूप से स्थित रहता है। श्री राम, योग रूप ऐश्वर्य से संपन्न चेतन जीवात्मा सदा प्रकट दोष शून्य परमात्म तत्व को जानकर जो भी कुछ जैसा चाहता है वैसा ही उसे तत्काल प्राप्त कर लेता है। वास्तव में अनावरणता रूप उत्तम पद ही यथार्थ पद है, यों अनुभवी लोग कहते हैं। चुड़ाला की सिद्धि का वैभव, गुरु उपदेश की सफलता में किराट का आख्यान, सिखी ध्वज का वैराग्य, चुड़ाला का उन्हें समझाना, राजा सिखी ध्वज का आधी रात के समय राजमहल से निकलकर चल देना और मंदराचल के कानन में कुटिया बनाकर निवास करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार निरंतर योग का अभ्यास करने वाली वह राजरानी सती साध्वी चुड़ाला अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों के गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो गई।
मोह आदि दोषों तथा त्रिविध तापों का उपशम हो जाने से उसका हृदय गंगा जी की भांति निर्मल और शीतल हो गया। वह कभी आकाश मार्ग से गमन करती थी, कभी समुद्र के भीतर द्वीपों में पहुंच जाती थी और कभी स्वेच्छानुसार भूतल पर विचरण करती थी। यो बिजली की प्रभा के समान चमकीले आभूषणों से विभूषित वह सुंदरी चुड़ाला आकाशगामिनी होकर यत्र तत्र घूमने फिरने लगी। वह मोतियों में प्रविष्ट हुए धागे की भांति काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि सभी पदार्थों में निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश कर जाती थी। इस प्रकार उसने मेरुगिरी के शिखरों पर, लोकपालों के नगरों में और दिशा एवं आकाश के मध्य में स्थित सारे भुवनों में सुखपूर्वक विचरण किया तथा पशु, पक्षी, भूत, पिशाच आदि एवं नाग, देवता, असुर, विद्याधर, अप्सरा और सिद्धों के साथ संभाषण आदि व्यवहार भी किया। चुड़ाला अपने स्वामी राजा सिखीध्वज को अनेक बार यत्नपूर्वक ज्ञानामृत का उपदेश करती, परंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। जैसे बालक को विद्या के गुण का अनुभव नहीं होता, वैसे ही इतने लंबे काल तक संपर्क में रहने पर भी राजा सिखीध्वज यह न जान सके कि मेरी पत्नी चुड़ाला ऐसी गुणशालिनी है। चुड़ाला ने भी अनधिकारी समझकर आत्म शांति की प्राप्ति से रहित राजा के सामने अपनी अणिमा आदि सिद्धियों के ऐश्वर्य को प्रकट नहीं किया। श्री राम जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली गुरुदेव, इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चुड़ाला के प्रयत्न से भी जब राजा सिखीध्वज ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला अन्य साधारण व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुकुल भूषण राम, गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ति का कारण तो शिष्य की विश्वास युक्त विशुद्ध प्रज्ञा ही है, क्योंकि जानने योग्य ब्रह्म शास्त्रों के श्रवण से अथवा किसी पुण्य कर्म से नहीं जाना जाता, उसे तो आत्मा ही जानता है। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसी ही बात है कि गुरु उपदेश आत्मज्ञान में कारण नहीं है, तो जगत में जो यह क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञान का कारण गुरु उपदेश है, यह कैसे उचित होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, मैं इस विषय में एक दृष्टांत देता हूं, सुनो। विंध्याचल के जंगली प्रदेश में एक किराट रहता था। वह धन धान्य संपन्न होने पर भी अत्यंत कृपण था। श्री राम, एक बार वह उस जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था कि उसकी एक कौड़ी किसी घास फूस के ढके हुए स्थान में गिर पड़ी। कृपण शिरोमणि तो वह था ही, अतः उस एक कौड़ी को वह 3 दिनों तक चारों ओर सारे घास फूसों को उलटकर खोजने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में बारंबार ऐसी कल्पना उठ रही थी कि यदि यह कौड़ी मिल जाती तो समयानुसार इस 1 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 100 से 1000 और 1000 से कई हजार कौड़ियां हो जाती। उस समय सहस्त्रों मनुष्य उस कृपण का उपहास कर रहे थे, परंतु वह उनकी तनिक भी परवाह न करके उस वन में आलस्य रहित होकर रात दिन खोजता ही रहा। तदनंतर 3 दिनों तक अथक परिश्रम करने के पश्चात उसे उस जंगल में एक महान चिंतामणि प्राप्त हुई, जो पूर्णिमा के चंद्रमंडल सी आकार प्रकार एवं प्रकाश वाली थी। उसे पाकर किराट का हृदय प्रसन्न हो गया और वह आनंद पूर्वक घर लौट आया। वह चिंतामणि जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य के समान थी। उसकी प्राप्ति हो जाने से वह सुख शांति पूर्वक रहने लगा। निष्पाप राम, ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है और शास्त्रोपदेश से इंद्रिय संबंधी वृत्तियां उत्पन्न होती है। इसलिए गुरु उपदेश से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है। फिर भी गुरु उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति हो भी नहीं सकती। वह कृपण कौड़ी की खोज न करता तो चिंतामणि की उपलब्धि उसे कैसे होती? इसलिए जैसे चिंतामणि की प्राप्ति में कौड़ी की खोज कारण है, वैसे ही इस महान अर्थ रूप आत्म तत्व की प्राप्ति में गुरु उपदेश पूर्णतया कारण न होने पर भी कारणता को प्राप्त है। क्योंकि श्री राम, पुरुष कार्य तो कुछ और ही करता है और उसे उस कार्य का फल अन्य ही मिलता है।
यह बात तीनों लोकों में देखी सुनी जाती है। इसलिए आत्मज्ञान के अनंतर इस काल्पनिक जगत को अनासक्त और निष्काम भाव से वहन करना ही श्रेयस्कर है। राघव, तदनंतर राजा सिखीध्वज तत्व ज्ञान रूप परम पद की प्राप्ति के बिना वैसे ही अत्यंत मोह को प्राप्त हो गए जैसे संतानहीन पुरुष पुत्र अभाव रूपी तम से अंधा सा हो जाता है। उनका मन दुखाग्नि से संतप्त हो उठा। अतः प्रिय वर्ग द्वारा लाई गई भोग सामग्रियां उन्हें आग की लपट सी प्रतीत होने लगी। वैराग्य के कारण उनका मन उनमें तनिक भी सुख का अनुभव नहीं करता था। उन्हें अब एकांत प्रदेशों में, निर्झर तटों पर और गुफाओं में ही निवास करना वैसे ही अधिक रुचने लगा जैसे व्याध के बाण प्रहार से मुक्त हुआ जंतु एकांत में छिपना ही पसंद करता है। हे रघुनंदन, राजा सिखीध्वज सांत्वना पूर्वक अनुनय विनय करने वाले एवं समझाने बुझाने वाले भृत्यों के प्रार्थना करने पर दिन का सारा काम काज करते थे, परंतु उनका वैराग्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनकी बुद्धि अत्यंत शांत थी। वे परिव्राजक की भांति रहते थे, इसलिए विशाल विषय भोगों तथा राज्यश्री का उपभोग करने में उनका मन खिन्न हो जाता था। दूसरों को मान देने वाले श्री राम वे देव कार्य के निमित्त तथा ब्राह्मणों और स्वजनों के लिए गौ, भूमि और सुवर्ण आदि का खुले हाथों से दान करने लगे। वे तप करने हेतु कृच्छ चंद्रायण आदि व्रतों का अनुष्ठान तथा तीर्थों, वनों और आश्रमों में भ्रमण करने लगे। इतने पर भी उन्हें तनिक सी भी शोक शून्य स्थिति वैसे ही नहीं प्राप्त हुई जैसे धनार्थी पुरुष को खान रहित भूमि के खोदने से निधि की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार महान बुद्धिमान होते हुए भी राजा सिखीध्वज चिंता रूपी अग्नि से संतप्त होकर सूखते जा रहे थे। तब वे संसार रूपी व्याधि की औषधि के विषय में विचार करने लगे। यूं चिंता परवश होकर वे दीन हो गए। उन्हें अपना राज्य विस्सा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार उनकी बुद्धि विषयों से खिन्न हो गई। अतः बहुमूल्य भोग पदार्थ सामने रखे जाने पर भी वे वैराग्य युक्त राजा उनकी ओर ताकते भी नहीं थे। इसी स्थिति में एक दिन चुड़ाला महल में बैठी हुई थी। तब राजा उससे मधुर वाणी में बोले। सिखीध्वज ने कहा, सूक्ष्मांगी प्रिय, मैंने बहुत दिनों तक राज्य का उपभोग किया और विभवपूर्ण पदों को भी भोग लिया। अब मुझे वैराग्य हो गया है। अतः मैं वन जाना चाहता हूं, क्योंकि वनवासी मुनि पर सांसारिक सुख, दुख, आपत्ति, संपत्ति ये कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। न तो उन्हें देश के विनाश से मोहपूर्वक दुख होता है और न संग्राम में प्रजाजनों का क्षय ही कराना पड़ता है। अतः मैं वनवासी मुनियों के सुख को राज्य सुख की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानता हूं। वैराग्य युक्त मन जैसा एकांत में सुख का अनुभव करता है, वैसा सुख उसे न तो चंद्रवदनी रमणी के मुखमंडलों में मिलता है और न ब्रह्मा एवं इंद्र के भवनों में ही प्राप्त होता है। इसलिए सुंदरी, मैंने जो यह वनगमन का उत्तम विचार किया है, इसमें बाधा डालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कुलीन स्त्रियां स्वप्न में भी पति की इच्छा को भंग नहीं करती। चुड़ाला बोली, नाथ, जैसे वसंत ऋतु में पुष्प की शोभा होती है और शरद ऋतु में पुष्प भला मालूम देता है, उसी तरह जिस कार्य के करने का अवसर प्राप्त हो उसी का संपादन करने से उसकी शोभा होती है, अप्राप्त काल के कार्य में नहीं। इसलिए जिनके शरीर बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं, उन्हीं के लिए वन का आश्रय लेना उचित है, आप जैसे युवकों के लिए नहीं। इसी कारण आपका यह विचार मुझे पसंद नहीं है। प्रियतम, जब वृद्धावस्था आने पर हम दोनों के सिर के बाल श्वेत पुष्प की भांति बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, उस समय हम दोनों एक साथ ही घर से निकलकर वन को चलेंगे। साथ ही राजन, बिना समय के ही प्रजा पालन रूप कर्म का परित्याग कर देने वाले राजा के राज्य का विनाश हो जाता है, जिससे उसे महान पाप का भागी होना पड़ता है। बिना अवसर के ही कार्य करने वाले राजा को प्रजाएं रोकती ही हैं। इसी प्रकार न करने योग्य कार्य से नौकर स्वामी को और स्वामी नौकर को परस्पर मना करते ही हैं। सिखीध्वज ने कहा, कमल नयनी प्रिय, तुम मेरे अभीष्ट कार्य में विघ्न मत डालो। अब तुम मुझे यहां से दूर एकांत वन में
गया हुआ ही समझो। कठोर से कठोर अंग वाली स्त्रियां भी वनवास के लिए समर्थ नहीं हो सकती। फिर तुम्हारे अंग तो बहुत कोमल हैं और तुम अभी नवयुवती हो, अतः तुम्हें तो वन में नहीं जाना चाहिए। वनवास तो पुरुषों के लिए भी अत्यंत कठिन होता है, अतः तुम्हें तो प्रजा का पालन करते हुए इस उत्तम राज्य में ही रहना चाहिए, क्योंकि पति के चले जाने पर कुटुंब का भार वहन करना स्त्री का धर्म है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम अपनी उस चंद्रवदनी प्राण प्रिया से ऐसा कहकर जितेंद्रिय राजा सिखीध्वज स्नान करने के लिए उठकर चल दिए और स्नान करके उन्होंने अपने संपूर्ण दैनिक कार्यों का संपादन किया। जब सायंकाल हुआ तब पुनः संध्याकालीन समस्त कृत्यों को पूरा करके वे अपनी प्रिय पत्नी चुड़ाला के साथ सैया पर सो गए। तदनंतर आधी रात के समय जब सारे देश में सन्नाटा छा गया, सारी जनता गाढ़ निद्रा में लीन हो गई और कोमल बिछावन से युक्त पलंग पर सोई हुई चुड़ाला भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई, तब जिस पलंग के आधे बिस्तर पर पत्नी सोई हुई थी उस पलंग से राजा उठ खड़े हुए और हे राजलक्ष्मी तुम्हें नमस्कार है, यो कहकर अकेले ही अपने राजमहल से चल पड़े। चलते चलते वे महासागर में प्रवेश करने वाले नद की तरह एक भयंकर अरण्य में जा पहुंचे। पुनः प्रातःकाल होने पर राजा सिखीध्वज वेग पूर्वक वहां से आगे चले और 12 दिनों में बहुत से नगरों, देशों, पर्वतों और नदियों को लांघ गए। तत्पश्चात वे मंदराचल के तटवर्ती एक कानन में जा पहुंचे, जो मनुष्य के लिए अति दुर्गम था। वहां से मनुष्यों की बस्ती और नगर अत्यंत दूर पड़ते थे। वहां उन्होंने एक चौरस एवं शुद्ध स्थान में, जो जल से घिरा हुआ, शीतल हरी हरी घासों से आच्छादित होने के कारण श्याम, स्निग्ध तथा फलों से लदे हुए वृक्षों से संपन्न था, मंजरी युक्त लताओं से बांधकर अपने लिए एक पर्णशाला बना ली। फिर राजा ने अपनी उस कुटिया में बांस का चिकना डंडा, फलाहार के लिए पात्र, अर्ध पात्र, पुष्प पात्र, कमंडलों, रुद्राक्ष की माला, शीत का निवारण करने के लिए गुदड़ी, चटाई और मृग चर्म आदि लाकर यथा स्थान रख दिए। इनके सिवा और भी जो कोई वस्तु तापस कर्म योगी की प्रतीत हुई, राजा ने उसे भी लाकर वहां रख दिया। फिर दिन के प्रथम प्रहर में प्रातःकाल उन्होंने संध्या पूर्वक जप और दूसरे प्रहर में पुष्प आदि का संचय कर लेने के बाद स्नान और दीवार्चन किया। तत्पश्चात कुछ जंगली फल, कंदमूल और कमल दंड आदि खाकर उन जितेंद्रिय नरेश ने जप परायण हो अकेले ही वह रात बिताई। इस प्रकार मंदराचल की तलहटी में अपने द्वारा बनाई गई पर्णशाला के भीतर बैठकर जप करते हुए मालव नरेश सिखीध्वज खेद रहित होकर दिन बिताने लगे। वे अपने पूर्वानुभूत नित्य नूतन राजसी भोग विलासों का कुछ भी स्मरण नहीं करते थे। भला जिसके हृदय में विवेक पूर्वक वैराग्य का उदय हो जाएगा, उसके मन का अपहरण राजलक्ष्मियां कैसे कर सकती है। घटना आगे जारी रहेगी कि चुड़ाला जब सोकर उठती है तो क्या होता है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं सुना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके सुन सकते हैं।